पहले फाइंड करना होगा ए बी। तब क्यों? पहले हम लोग ए बी फाइंड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। यहां से एक चीज जान लो, एक प्रॉपर्टी बता दे रहा है कि अगर ए का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर देंगे ना तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। में इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल गया? ए मिल गया। बट हमें क्या बोला है? प्रूफ दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आसान था ना? क्या करना है? रो को कॉलम में करना, कॉलम को रो में करना, बस यही है मेरा ट्रांसपोज, और कुछ भी नहीं। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब फिट हो गए, और मैं साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके पहले वाले दोनों लेक्चर्स देख चुके हो गए, क्योंकि ये है मैट्रिक्स का क्लास 3, जहां हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो आज के इस क्लास में ना मैट्रिक्स हो जाएगा खत्म, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स दोनों मिला के आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग आज ट्रांसपोज खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास से डिटरमिनेंट का क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? सिंपल है, हम लोग ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो को कॉलम में लिखते हैं एंड कॉलम को रोज में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ये है 2 1 3 4, ठीक है, क्या है? 2 1 3 4। तो इसका ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं? देखो मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग या तो टी लिख देंगे या फिर ए के ऊपर ऐसे छोटा सा डैश, ठीक है। ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जिसका ट्रांसपोज है, यानी कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? रो एंड कॉलम के पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि रो को कॉलम में लिखेंगे, कॉलम को रो में। फॉर एग्जांपल इसका रो क्या था? 2 1, तो ये जो रो 1 है ना, ये क्या है मेरा? रो 1, और ये क्या है मेरा? रो 2। तो ये जो रो 1 है 2 1, अब वो क्या हो जाएगा? कॉलम 1 हो जाएगा 2 1, और ये जो रो 2 है 3 4, अब वो क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। समझ में आया? बेहद आसान था ना? क्या था ट्रांसपोज का मतलब? रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में लिखना है। 2 1 तो 2 1, यहां पे रूट 3 4, ये हो गया 3 4। कॉलम से भी देख सकते हो, यहां पे कॉलम क्या था? 2 3, तो अब ये रो बन गया 2 3। यहां पे कॉलम था 1 4, अब वो रो बन गया है 1 4। समझ में आया? रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में लिखना है, सिंपल, बस यही है ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल से समझा दीजिए। तो एक और एग्जांपल से अगर समझाएंगे तो मान लो एक मैट्रिक्स है बी, वो है 2 1 3 4 7 9, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये जो रो 1 है 2 1, अब वो क्या हो जाएगा? कॉलम। ये जो रो 2 है 3 4, अब वो कॉलम हो जाएगा 3 4। ये जो रो 3 है 7 9, अब वो कॉलम हो जाएगा 7 9। समझ में आया? आसान था ना? क्या करना है? मैं रो को कॉलम में करना, कॉलम को रो में करना, बस यही है मेरा ट्रांसपोज, और कुछ भी नहीं, बस। अब हमें इसका कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, तो हम एग्जाम में पूछे जाने वाले ट्रांसपोज से जो क्वेश्चन होंगे उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोला फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस एंड दिस। तो इस 1 का ट्रांसपोज क्या होगा? जैसे मैं मान लेता हूं ये A है और ये मैं मान लेता हूं B है, ठीक है। तो ये जो A है इसका ट्रांसपोज क्या होगा? देखो इसमें जो रो है 1 -1, अब वो कॉलम हो जाएगा 1 -1, क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। इसका जो रो 2 है 2 3, अब वो कॉलम हो जाएगा 2 3। समझ में आ रहा ना? क्या कि हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर दिए, 1 -1 1 -1, 2 एंड 3 तो 2 एंड 3। क्लियर? जो सेकंड वाला है बी, यानी कि बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? देखो इसका रो 1 क्या बोलता है? -1 5 एंड 6, तो वो कॉलम में हो जाएगा -1 5 एंड 6। रो 2 क्या बोला? √3 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा √3 5 एंड 6। रो 3 क्या बोला है? 2 3 -1, तो हो जाएगा 2 3 -1। समझ में? बेहद ही आसान है ना?
कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस क्या कर दिए, रो को कॉलम में लिख दिए, कॉलम को रो में लिख दिए, बस इतना ही काम हमें ट्रांसपोज में करना था। क्लियर? चलो आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ ए गिवन है, बी गिवन है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि मुझे वेरीफाई करना है। देखो इसमें क्या है, ए इंटू बी फिर ट्रांसपोज है ना, ए इंटू बी ब्रैकेट में, उसके बाद ट्रांसपोज है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा ए बी। तब क्यों, पहले हम लोग ए बी फाइंड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी कैसे निकलेगा बच्चों, मल्टीप्लाई हम लोग क्लास 2 में, हम लोग सेकंड क्लास में पढ़े थे ना, सेकंड क्लास में क्या था हमारा, -2 4 एंड 5, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 3 एंड -6। तो पहले क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं कैसे चेक करेंगे, इसका क्या है, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, इसका क्या है, नंबर ऑफ रोज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 1 by 1 मैच कर रहा है ना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ए बी कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या बोलते हैं हम लोग, पहला रो उठाएंगे और उसके हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ना। जैसे यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, 3 के साथ एंड 6 के साथ। मतलब सबसे पहले मैट्रिक्स का रो उठाओ और उसको जितने कॉलम से उसे मल्टीप्लाई कर दो। -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 3 -6 एंड -2 इंटू -6 +12। फिर अब सेकेंड रो में आ जाओ, 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12 एंड 4 इंटू -6 -24। फिर 5 उठाओ, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15 एंड 5 इंटू -6 -30। मिल गया मेरा ए बी। अब हम लोग सर इसका ऑर्डर 3 by 3 क्यों आया, तो हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 1, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 3, तो इन दोनों को छोड़ के जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, ए बी, यानी कि मेरा मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर 3 by 3। समझ में आया? तो लेकिन मुझे ए बी नहीं फाइंड करना, मुझे क्या फाइंड करना था, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, -2 -6 12। क्या किए हम लोग, इस रो 1 को कॉलम में लिख दिया, यहां पे क्या हो जाएगा 4 12 -24, इस रो को कॉलम में लिख दिया एंड लास्ट 5 15 एंड -30। ठीक है, ये मेरा क्या था, ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो देखो ये बी है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिख दो, यानी कि 1 3 -6 एंड ए ट्रांसपोज यानी कि ए को ट्रांसपोज में लिख दो, -2 4 एंड 5, -2 4 एंड 5। सिंपल। ए बी ट्रांसपोज, ये जो 1 3 -6 था उसको मैंने कॉलम में लिख दिया, और ये जो 2 -2 4 एंड 5 था उसको मैंने रो में लिख दिया। तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 1 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम, बात सेम है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 4 4 एंड 1 इंटू 5 5, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 4 12 एंड 3 इंटू 5 15, -6 इंटू -2 +12, -6 इंटू 4 -24 एंड -6 इंटू 5 -30। तो बच्चों अब आपको देखना है कि क्या ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं। तो ए बी ट्रांसपोज हमारा था -2 4 एंड 5 -6 12 15 एंड 12 -24 -30। क्लियर। अब देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मेरा क्या आया, -2 4 5 -6 12 15 एंड 12 -24 -।
क्या बच्चों ये दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? तो आप क्या बोलोगे? तो ये वेरीफाइड हो गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये जो प्रूफ करने, वेरीफाई करने बोला था वो आप लोगों ने वेरीफाई कर दिया। देखो ट्रांसपोज से जो आपको क्वेश्चन देगा ना वो ऐसे ही वेरीफाई करने के लिए देगा, मतलब वेरीफाई करने को बोल देगा। अगर आया तो 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही, वेरीफाई करने को दिया तो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। A ट्रांसपोज गिवन है, B गिवन है, देन वेरीफाई दैट A प्लस B होल ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। देखो यहां से एक चीज जान लो, एक प्रॉपर्टी बता देना है कि अगर A का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर देंगे ना तो मेरा आंसर A आ जाएगा। क्या बोले कि मान लो जैसे A है, ठीक, हम लोग इसके ट्रांसपोज किए, A ट्रांसपोज आया, तो अगर हम लोग A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर कर देंगे ना, यानी कि हम लोग A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर करेंगे तो मेरा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? A के बराबर ही आ जाएगा। सर इसको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दीजिए। तो सिंपल का एग्जांपल है, मान लो A मेरे पास है 1 2 3, तो A ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास? 1 2 3। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फिर से 1 2 3, यानी कि ये क्या है? A के बराबर है ना, ये क्या है? A के बराबर है। तो सिंपल सा क्या समझ में आया कि अगर किसी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो वो नंबर A के बराबर होगा। क्लियर? ये हम लोगों ने क्यों बताया है? क्योंकि इसको बताए बिना हम लोग, देखो हमारे पास A नहीं गिवन था, हमारे पास A ट्रांसपोज गिवन था। A ट्रांसपोज ये है तो A क्या होगा? अगर A ट्रांसपोज गिवन है तो A कैसे निकालेंगे हम लोग? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर है ना 3 4 -1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज कर दो तो A मिल जाएगा, यानी कि A हमारे पास क्या होगा? 3 4 -1 2 एंड 0 1। क्या समझ में आया? इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल गया? A मिल गया। बट हमें क्या बोला है? प्रूफ दैट A प्लस B होल ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा साइड रखते हैं, इसको मिटा के, क्योंकि हम लोग कैसे किया तो सिंपल था, इसको ऐसे कर देते हैं। अच्छा इसको रहने देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको कर देते हैं साइड छोटा करके, देख लेना आप। चलो हाँ, A मिल गया ना। हमें क्या बोला था? A प्लस B ट्रांसपोज। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं A प्लस B क्या होगा। अच्छा A प्लस B ट्रांसपोज बोला था ना, तो हम लोग पहले A प्लस B देख लेते हैं क्या होगा। A प्लस B यानी कि, अच्छा पहले देखो क्या A कितना था हमारे पास? A था हमारे पास 3 4 -1 2 0 1, ये A था। ठीक है, इसमें क्या करना था? हमें ऐड करना था। कौन सा मैट्रिक्स ऐड करना था? B क्या है मेरा? -1 2 1 1 2 3। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसका हमें क्या क्या करना था? ट्रांसपोज करना था। उसका हमें क्या करना था? ट्रांसपोज करना था। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या आ जाएगा? 3 -1 कितना हुआ? 3 -1 2 -1 + 2 + 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। देखो अगर आप एडिशन नहीं समझ पा रहे ना, मतलब आप क्लासेस स्किप किए हो, तो आप एक बार क्लास 1 और क्लास 2 देख लेना, तब आपको एडिशन ऐसे ही आप इजीली कर पाओगे। तो बच्चों यहाँ पे A प्लस B ट्रांसपोज क्या निकला? 2 1 1 5 4 4। ये आया था ना मेरे A प्लस B करने से ट्रांसपोज करना था। A प्लस B का ट्रांसपोज कितना आया? 2 5 1 4 1 4, ये मेरा आया। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना था? हमें देखना था कि ये जो वैल्यूज आ रहा है वो हमारा किसके बराबर है कि नहीं है। क्या चेक करते हैं? जो वैल्यूज किसके बराबर है कि नहीं है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के बराबर। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज हमारे पास गिवन था 3 4 -1 2 0 1। अब इसमें हमें ऐड करना था। क्या ऐड करना था? B ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में लिखेंगे हम लोग, -1 1 2
2 1 3। क्या किया हम लोग, -1 2 1 को कॉलम में लिख दिया, -1 2 1 एंड 1 2 3 को हम लोग 1 2 3 ऐसे लिख दिया। तो इसका ट्रांसपोज का वैल्यू बच्चों क्या आ रहा है, 3 प्लस -1 2, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 2 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 3 4। तो हमारा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज क्या आया, तो देखो ये और ये सेम है ना, 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे क्या वेरीफाई कर लोगे, यहाँ से आप क्या वेरीफाई करोगे कि A प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है, इसीलिए क्या है वेरीफाइड। क्लियर, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, हम बस यहाँ पे था कि A निकालना, हम लोग A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो A मिल जाएगा हमें, इसीलिए A मिल गया तो हम लोग बाकी सब वैल्यूज फाइंड कर लिया आसानी से। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉर टू मैट्रिसेस A and B where A and B given up, show that A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन किए थे ना, यहाँ पे कहाँ गया, देखो ऐसा ही, जैसे यहाँ पे A B ट्रांसपोज था ना, जैसे हम लोग ये सॉल्व किए थे वैसे ही हमें ये भी सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे, A इंटू बी गिवन है तो A B ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। A B ट्रांसपोज, A B ट्रांसपोज क्या होगा, A इंटू बी, तो A कितना है मेरे पास 2 1 3 3 -2 1, ये था मेरा A। पहले हम फाइंड करते हैं A B, फिर निकलेगा A B ट्रांसपोज। पहले A B फाइंड करते हैं A B, ठीक है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 0 2 2 1। क्लियर, A इंटू बी, तो A B यहां से क्या निकला बच्चों, A B क्या निकला, देखो सबसे पहले रोज को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। पहला रो को क्या किए, कॉलम से मल्टीप्लाई। अब सेकंड में आ जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 2 एंड 3 इंटू 1 3। ठीक है, समझ में आया। सेकंड, अब इस सेकंड रो में आ गए ना, तो सेकंड रो को फर्स्ट टर्म से करें मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 2 3 इंटू, फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 -3 -2 इंटू 2 -4 एंड 1 इंटू 1 1। कैसे किए मल्टीप्लाई, हम लोग सबसे पहले रो को उठाए, इसको क्या किए हैं 2 1 3 को मल्टीप्लाई किए हैं 1 0 2 के साथ, यानी कि दिस इंटू दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। इसमें क्या किए हम लोग 2 1 3 को मल्टीप्लाई किए हैं -1 2 1 के साथ, दिस इंटू दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग सेकंड क्लास में पढ़े थे, तो एक बार अगर आप लोगों को डाउट हो रहा होगा तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना। क्लियर, तो यहां से ए बी क्या आया, ए बी हमारे पास आया 6 + 2 8 3 + 2 5 5 - 2 3 3 + 2 5 एंड -3 -4 -7 -7 + 1 -6। ठीक है, ये क्या है मेरा ए बी है, ये क्या है मेरा ए बी है। अगर ये ए बी है तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं, ए बी ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास 8 3 5 एंड -6। क्या किए हैं 8 3 को कॉलम में लिख दिए है, -5 -6 को ऐसे कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब ये तो था मेरा पहला वाला पार्ट ए बी ट्रांसपोज। अब हमें क्या देखना है कि ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है भी कि नहीं है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो, अच्छा आप ऐसे ही लिखो या फिर टी लिखो, बात वही है। तो बी ट्रांसपोज पहले लिख लेते हैं, बी का ट्रांसपोज क्या होगा 1 -1 0 2 एंड 2 1, रो को कॉलम में लिख दिया, इनटू किससे मल्टीप्लाई कर रहा है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारा बच्चों, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 3 1 -2 3 एंड 1। क्लियर,
तब अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, पहले रो को कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0 एंड 2 इंटू 3 6। क्या बोले थे हम लोग कैसे करना है, सिंपल रो को ना 1 0 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 3 के साथ, तो 1 इंटू 2 0 इंटू 1 एंड 2 इंटू 3, ऐसे ही करके हम लोग सीखे थे ना, तो वैसे ही मल्टीप्लाई एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी डायरेक्ट कर पाओगे, एग्जाम में टाइम उतना नहीं होगा तो आपको डायरेक्टली ही करना पड़ेगा। फिर 1 अब फर्स्ट सेकंड में आ गया ना, तो पहला रो ये क्या फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3, 0 इंटू -2 0 एंड 2 इंटू 1 2, क्लियर। फिर -1 इंटू 2 -2, अब ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 3 3। फिर ये क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 1 1। तो बच्चों यहाँ पे आंसर देखो क्या आ रहा है, 6 + 2 8, 3 + 2 5, 3 + 2 5 - 2 3 एंड -3 -4 -7 + 1 -6। तो आप देख सकते हो ए बी ट्रांसपोज और ये भी इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर LHS = RHS, इसीलिए जो वेरीफाई करना था हम लोग इसको वेरीफाई कर लिए। सिंपल ट्रांसपोज वाले टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए हो तो आपको ट्रांसपोज वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा।